9 बज गए हैं पर अभी कोई नहीं जगा है मेरे अलावा, मतलब मेरे घर में। अभी बहुत सारे कपड़े थे, मेरे थे, हस्बैंड के थे, सबके आयरन कर दिए और टाइम बहुत हो गया। 7:30 बजे मैं जगी हूँ। 7:30 से पहले जगी, 7:11 में ही जग गई थी। और अभी बहुत तेज वाली भूख लग गई है। चलती हूँ, अपना शेक बनाऊंगी ब्रश करके, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा कान्हा के जगने के बाद भी हो जाता है। पर आयरन जो है ना वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मैं जहाँ रहूँगी वहाँ पे कान्हा रहेगा और वो तो सीधा साधा बच्चा है नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही शैतान है, तो कब वो आयरन पकड़ लेगा पता नहीं। इसलिए मैंने आज सबसे पहले आयरन ही कर लिया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, शेक बनाते हैं। मतलब चलते हैं, पहले ब्रश करेंगे फिर शेक बनाएंगे। एक बात बताऊं, पता नहीं मेरे साथ किसने कैसा किया किया है, मतलब क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, रंग लगा है लेकिन कहाँ लगा है यही मुझे यार पता ही नहीं चल रहा यार, कहाँ लगा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरे घर में देख रही हूँ यार, लगा कहाँ से मालूम ही नहीं। और अच्छा खासा लगा है, देखो ना, ऐसा लग रहा है क्या किसी ने हाथों से लगाया, पर लगाया किसने, कैसे लगा, कहाँ से लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता ही नहीं चला रंग कब लग गया। और कान्हा यहाँ मिठाई का डब्बा फेंक रहा है। सुबह सुबह देख लिया कि मिठाई रखी है तो मिठाई खा लिया और डब्बा फेंक रहा है लड़का। बहुत समझदार हो गया है। चलिए चलिए। सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं क्या, उसके माँ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये लड़का सच में ना तो मेरे पास कनक को आने देता है ना किसी और को, मतलब इसकी मम्मी सिर्फ इसकी है। और सच में ऐसा हम लोग भी करते थे जब शायद छोटे थे, कि मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है। कहते हैं ना, माँ बाप बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में अच्छे नहीं लगते। तो यही वाली प्रोसेस हो रही थी। और यहाँ सालू आई थी एलोवेरा लेने, क्योंकि हर संडे को ये बालों में अपना एलोवेरा लगाती है। और मेरे पास इतने सारे एलोवेरा से बहुत सारे तो ये ले करके जा चुकी है, अब ये बहुत कम ही बचे हुए हैं। तो एलोवेरा देने के बाद फिर वो पता है उसका बर्फ निकाल करके मेरे ही पास आई, भाभी इसे मिक्सर में पीस दो। मैंने कहा यहीं पे करवा ली थी, पर बोली नहीं। और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी और इतनी सारी रोटियां, मैंने कुछ ज़्यादा ही रोटियां बना दी। देखो, इसमें मेरे हस्बैंड को ले जाने की भी थी, घर में 2 टाइम खाने की भी थी, पर उससे भी कई गुना ज़्यादा मैंने बना कर रख दी थी। देखने में देखो ना, लग रहा है कि पूरे बिल्डिंग के लिए रोटियां बनाई है। 7-8 रोटी तो मेरी बच गई थी,
पर क्या करूँ, आटा गूँथ दिया था तो फिर फ्रिज में नहीं रख सकते थे। तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ कान्हा देखो सोनी आंटी के पास से आ गया था, वो अपना थोड़ी देर छत पे खेला, फिर खाना वाना खाया। पर ग्रिल छटा हुआ था तो ये अंदर ही नहीं आ पा रहा था। और मेरे हस्बैंड देख लो, सब कुछ मैंने बना दिया। देखो मछली फ्राई कर रही हूँ, यहाँ देखो उनके ले जाने के लिए आलू और सिम बनाया, और उस कढ़ाई में आलू गोभी मटर बनाया। मेरी आधी जिंदगी तो खाना बनाने में ही निकल जाएगी। चाहे 7 बजे जगो, चाहे 10 बजे जगो, नहा करके खाना आपको 2 बजे के बाद ही मिलने वाला है। हमको हमको किसी और को नहीं। ये तो हर हाउस वाइफ का रोना रहता है कि यार सबसे लेट मैं ही खाती हूँ। पर मेरा तो नाश्ता हो चुका है, मैंने शेक पी लिया। हस्बैंड नहा धो करके ब्रश कर रहे हैं, और कान्हा देखो कहाँ बैठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ की टोकरी मैंने निकलवा दी है, क्योंकि उसमें ये लड़का खड़ा हो जाता है। और इसको मतलब जो सोच नहीं सकता ना कोई, इस बच्चे के दिमाग में वही आता है। उसके बाद हस्बैंड और मिट्टी को खाना दे दिया, और मैं भी नहा धो करके आ चुकी थी। कान्हा यहीं पे खेल रहा था। और आज मुझे नहा धो करके आने में सच में बहुत लेट हो गया था, कम से कम 2:30 बज गया था। और यहाँ देखो कान्हा कैसे खेल रहा है इसके साथ। मतलब कनक को भी बहुत मजा आता है ऐसे घोड़ा बन करके, और यहाँ आईने में देख रहा है कि घोड़ा बन करके तक पक कर रहा है। दोनों भाई बहनों की मस्ती चलती रहती है। और टाइम है शाम का मतलब 5:30 बजे का, और यहाँ दोनों बच्चे सो गए थे। और यहाँ हस्बैंड अपना तैयारी कर रहे थे, भाई जाना है इनको आज ड्यूटी, क्योंकि आज है रविवार। पिछले सप्ताह नहीं गए थे, और मैं यहाँ चुप मतलब नींद ले रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, पर क्या करूँ, अब शाम हो गया, शाम को सोऊंगी नहीं। और हस्बैंड भी जाने वाले हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, वो 4 दिन के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ सोई हूँ। उनका टिफ़िन पैक करना है, उनको खाना देना है। और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं बैठ करके फ्रेश बना करके सोची पी लेती हूँ तो नींद चली जाएगी। और यहाँ खुद ही कैमरे में देख करके थोड़ा स्टाइल मारने लगी, और मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं अपने आप को आज सुंदर लग रही हूँ? आप लोगों को सुंदर लग रही हूँ कि नहीं, बताना जरा। देखो कुछ भी हो जाए, अपने आप को हमेशा खूबसूरत देखा करो, क्योंकि जब आप खूबसूरत हो, आप अच्छे हो, तभी आपको दुनिया अच्छी लग सकती है। और पानी गर्म हो ही नहीं रहा था चला जल्दी, तो मैं क्या की ना, गई बालकनी में, जो सूखे कपड़े थे उसे हटा दिया, और गीले कपड़ों को मैंने बालकनी में वापस लगा दिया। तब तक पानी भी गर्म हो गया, और कनक भी जग गई, और मैं यहाँ एवरेस्ट लेकर के बैठ गई। उसके बाद मैं हस्बैंड को देखी कि वो थोड़ा काम कर रहे थे, फिर उन्हें खाना दे दिया, और मैं चली गई कहीं और कनक देखो ये बेबल मेकर बना करके दिया उसके पापा, तो वो फुला रही थी। और मैं चली गई थी, पता है अचानक से मुझे मुझे याद आया कि यार आज तो 24 दिसंबर है, और कल है क्रिसमस। और बच्चों की सेंटा तो बच्चों के लिए कुछ खरीद ही नहीं लाई है। मतलब क्या करूँ, अचानक से दिमाग में आई यार मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मैं क्या दूंगी बच्चों को। और यहाँ देखो बाजार कितना अच्छा सज रहा है। तो मैं चली गई शाम को खुशबू के साथ, पर मुझे जिस दुकान में जाना था वो था बंद। तो दूसरी दुकान में ही चलो मैनेज कर लिया। और जब तक मेरे हस्बैंड का खाना ख़त्म भी नहीं हुआ, तब तक मैं सामान लेके वापस भी आ गई। और खुशबू मेरे साथ बाजार गई थी, तो बोली भाभी काला रंग का धागा है क्या? बोले चलो देखो ना, होगा तो ले लेना। तो वही आई थी लेने के लिए, उसे फॉल टकना था। और सच में मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। अब हस्बैंड के जाने का टाइम आ गया है, तो ये तैयारी कर रहे हैं जाने का। और यहाँ कान्हा और कनक दोनों बिस्किट खा रहे थे। ये आलू वाले जो बिस्किट्स आते हैं ना, चिप्स टाइप्स के लगते हैं, मुझे तो उतने पसंद नहीं आते, पर कनक को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए उसके पापा लेकर आते हैं। और ये दोनों ना यही खा रहे थे। और हस्बैंड यहाँ देखो कितने आराम से बैठ करके जूते पहन रहे हैं, और कान्हा को पता चल गया है कि अब मेरे पापा 4 दिन के लिए जा रहे हैं। मतलब बच्चों को अलग ही मतलब पता चल ही जाता है, देखो कैसे कर रहा है। मैं बोली कनक को कि बेटा तुम इसे ले करके जाओ रूम में या बालकनी में, वरना जब ये पापा जब जाएंगे ना तो बहुत रोएगा। तो कनक मेरी लेकर के गया, अगर मैं लेकर के जाती ना तो वो बहुत रोता, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी लेकर के क्यों जा रही है। इसीलिए कनक उसे मतलब बहला करके ले गई। और हस्बैंड चले जा रहे हैं, तो देखो मैं अब 4 दिन के लिए अकेले हूँ। इस सप्ताह नहीं गए थे तो अच्छा लग रहा था, पर चलो भाई क्या करें, क्रिसमस तो इनके बिना ही मनाना है। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग थोड़ी ना उतना अच्छे से सेलिब्रेट करते क्रिसमस। पर हाँ, क्रिसमस सेलिब्रेट अच्छे से नहीं करते, पर कुछ और है क्रिसमस के दिन जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो अगले वाले ब्लॉग में देख लेना। और हस्बैंड के जाने के थोड़ी देर के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि भाई किचन का काम तो रुकना नहीं चाहिए। जैसे
देखो लॉकडाउन हुआ था तो पूरा देश रुक गया था, पर किचन कभी रुकता नहीं है क्योंकि पेट कभी मानता नहीं है। उसके बाद तो उसके बहुत देर बाद 9 बजे के आसपास इसकी सोनी आंटी आई थी कान्हा को ले जाने के लिए, और कान्हा पानी में बिस्कुट डुबो करके खा रहा था। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मैं यहाँ कनक के लिए रोटियाँ बना गर्म कर रही थी। रोटियाँ तो बना ही ली थी, देखा ना कितना सारी रोटियाँ बनाई है। और बच्चे को फिर ठंडी रोटी दो तो फिर उसे तवे पर गर्म कर लिया, पर मैं तो ऐसे ही खा ली। ठीक है, यहाँ देखो हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं। उसके बाद मेरे किचन के सारे काम हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं ना यहाँ का चादर चेंज कर रही थी क्योंकि चादर ना बच्चा बहुत गंदा कर देता है। मतलब क्या बताऊँ, सप्ताह भी नहीं होता इतना गंदा हो जाता ना कि अगर कोई आ जाए ना तो बोले यार कहाँ से ये, मतलब किसके घर में आ गया। पूरा घर मेरा गंदा है, पूरा वॉल वगैरह देख लो कितनी गंदगी है। पर क्या करूँ अभी, चलो 1 साल 1.5 साल और चादर वगैरह फाइनली सेट कर लिया। और यहाँ ये दोनों भाई बहनों की मस्ती चल रही है। और अब बस अब आया है फाइनल टचअप घर को देने का, जो कि है घर बंद करने का। पता है एक बार जब मेरे हस्बैंड नहीं थे, अभी इस सप्ताह जो हस्बैंड लाइन नहीं गया उसके पहले जो लाइन गया था ना, उस बार एक दिन क्या हुआ कि मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गए। बस ऐसे सटा था, ना ग्रिल सटा था ना और कुछ, और ना ही अंदर से एक भी लॉक लगा था। बस ऐसे ही सो गई थी। सुबह में जब मैं जगी हूँ देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब अंदर से चिटकिनी भी नहीं लगी है और ना ही ग्रिल, बस सटा भी नहीं था, मतलब पूरा ग्रिल खुला था। अगर बाई चांस किसी का हाथ भी दरवाजे पर गलती से रखा जाता ना तो पूरा दरवाज़ा खुल जाता। पर चलो मुझसे गलती हुई, पर भगवान जी तो हमारे साथ थे, कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ, वरना क्या ही करते यार। चलो जो बीत गया सो बीत गया, पर अब आगे से पक्का ध्यान रखूँगी। और यहाँ पर मैं चादर बिछा दे रही हूँ, कनक को अभी मसाज करूँगी। और उसके बाद कनक भी आ गई, मम्मी मेरे नाक में तेल डालो, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना तो तेल डालने से नाक साफ रहता है। और कान्हा के जो कपड़े थे स्वेटर से वो सब खोल दी, क्योंकि दिन भर वो खेला है, वही वाले पहन करके सोएगा। पर ये जो स्काई ब्लू कलर का कपड़ा ये तो अंदर में पहना था, तो इसे मैं नहीं खोल रही, ऊपर से इनर डाल दूँगी और इसे मसाज कर रही हूँ। और ये लड़का बिल्कुल मसाज नहीं करवाना चाहता है, बिल्कुल नहीं। बाय, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा वो भी बता देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। बाय।